हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि केवीएस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रेस्टिजियस जॉब और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टीचिंग कैरियर में। तो आपको ये भी पता होगा कि केवीएस के कुछ स्कूल ऑफ इंडिया भी है, जैसे मॉस्को में है, काठमांडू में और तेहरान में है। ठीक है ना। तो अब मुझसे सब्सक्राइबर्स यही पूछ रहे थे, सब्सक्राइबर्स यही पूछ रहे थे कि इन जो अब्रॉड में केवीएस है वहां पे टीचर्स कैसे सेलेक्ट होते हैं, उसका पूरा क्राइटेरिया क्या होता है और प्रोसेस आप मुझे समझाओ। ठीक है ना। हालांकि ये वीडियो मैं काफी पहले बनाना चाहता था, लेकिन मैं भूल गया था। तो आज मैं बहुत थका हुआ था, तो पढ़ाई वाली वीडियो नहीं बना सकता था, तो मैंने सोचा ये बना दिया जाए। तो आप में से जो भी केवीएस एस्पायरेंट है वो जान के हैरान होगा कि इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को ग्रूम करने की, अब्रॉड में टीचिंग करियर बनाने की, और एक अच्छी सैलरी के साथ साथ। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले कि केवीएस अभी एट प्रेजेंट और पहले भी एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह उभर रहा है। जैसे इस बार आपने देखा ट्रांसफर प्रोसेस 2021, इन्होंने इतना शानदार तरीके से करा कि सारी डिटेल, सारे पॉइंट्स, सारा डाटा साइट में अपलोड करते गए और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहा। आप पहले से ही कैलकुलेशन करके बता सकते थे कि आपका कहां हो सकता है और कहां नहीं हो सकता। चलो, तो इसको भी स्टार्ट करते हैं। इसमें भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। मैं आपको पूरा आइडिया दूंगा और इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। ठीक है ना। आप वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है ना। देखिए, वो अभी देखो, पहली बात तो ये कि आप में से जरूर थोड़ा है कि 100 लोग इसे देख रहे हैं तो 100 के 100 सेलेक्ट होंगे ही होंगे। हो सकता है 10 सेलेक्ट हो सकता है एक भी सेलेक्ट ना हो सकता है 100 के 100 सेलेक्ट हो। तो जब आपके काम आएगा, जब आपके ये काम आएगा, तब आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। जब आपके काम आएगा तब आपको अपने आप ही पता चल पाएगा। अभी बस मैं तो पूरा डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी आप ऊपर ऊपर समझ लेना कि क्या क्राइटेरिया होता है जिसके बिहाफ में वो सेलेक्ट होता है। ठीक है ना। चलो, ये सीट बता रखी कि कौन से कितने टीचर की चाहिए, इससे कुछ नहीं। अच्छा देखो, अब आते हैं एलिजिबिलिटी से। सुनना, ये सारा आपका भ्रम दूर कर देगा और आपको बता देगा। Those having minimum 8 year experience the post applied as well। देखो, जितनी भी पोस्ट मांगी गई है, इन सभी पोस्ट पे आपको केवीएस में 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। समझ आया। Those having more than 5 year to retire on December, जिसके रिटायर होने में अभी 5 साल से ज्यादा हो, वो अप्लाई कर सकता है। क्यों? मान लिया आपके रिटायरमेंट में 2 साल और आपको उन्होंने भेज दिया मॉस्को, सरकार ने अपने खर्चे में भेज दिया मॉस्को, फिर आपका आ गया रिटायरमेंट, फिर आप क्या करोगे? वापस आओगे? सरकार यही करती रहेगी क्या? ये बहुत महंगा प्रोसेस होता है सरकार के लिए। ठीक है ना। वहां के एनवायरमेंट में आपको ढालना और वहां के पूरे सिस्टम में आपको फिट करना, और फिर इतनी जल्दी वो आपको उठा नहीं सकते वहां से। Those who are not served previously in any capacity of in the KVS, those are in abroad. Those who are not served previously in any capacity in the KVS, those are। और जो पहले से केवीएस में, अब्रॉड वाले में, इन्हीं 3 में किसी भी तरीके से काम ना करता वो अप्लाई कर सकता है। ये 3 आपकी प्राइमरी एलिजिबिलिटी है। यानी कि आपको क्या याद रखना है कि आपके 8 साल जब पूरे हो जाएंगे और उसके बाद जब भी रिक्वायरमेंट मांगी जाएगी तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन एक होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब आता है सिलेक्शन क्राइटेरिया। यहां पे भी जैसे आपको इस बार पता था कि 2021 में जो ट्रांसफर गाइडलाइन थी वो पॉइंट बेस्ड थी, और आप अपने पॉइंट कैलकुलेट कर सकते थे और उसके बाद पता लगा सकते थे कि आपका ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। समझ आ रहा है? इसी तरीके से इन्होंने इसके लिए भी एक पॉइंट सिस्टम दे दिया। ऊपर समझ लेना, चाहो तो डिटेल में समझ लेना। ठीक है। पहले प्रिंसिपल, पीजीटी, लास्ट 5 ईयर की वो नीचे क्या कहते हैं, अपार, मतलब ये ग्रेडिंग मिलती है टीचर को, 10 में से नंबर मिलते हैं, कितने होता है। अपार फॉर 5 ईयर, आउटस्टैंडिंग, ओएस, वीजी, गुड, एवरेज,
बिलो एवरेज -5 ये इन्होंने क्या दे दिया, पॉइंट दे दिए, समझे। अगर आउटस्टैंडिंग मिलेगा आपको अपार में, आउटस्टैंडिंग मान लो 10 में से 10 होता हो सपोज, तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर वेरी गुड होता होगा 10 में से 8, मुझे नहीं पता क्या होता है, ठीक है ना, वैसे वेरी गुड 8 होता है 10 में से, ठीक है ना। हमें बस ट्रांसफर के उससे पता था कि अगर आपके 8+ होंगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे, तो वो सब डिफाइन कर रखा होगा अपार वाली बुक में, जो आपको बुक मिलेगी। गुड होगा तो इतने, एवरेज होगा इतने, तो 5 साल के, अगर मानो किसी के आउटस्टैंडिंग मिले 5 साल, तो 25 मार्क्स हो सकते हैं, 25 पॉइंट। उसमें से आपके कितने पॉइंट बनेंगे ये लिखना है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। बी, रिजल्ट फॉर लास्ट 5 ईयर क्वांटिटेटिवली। आप सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब इन्होंने क्या करा, पहले प्रिंसिपल टीजीटी पीजीटी के लिए आ गया। इफ 95% to 100% रिजल्ट ऑफ विद्यालय सब्जेक्ट कंसर्न इन ऑल 5 ईयर्स, समझे। अगर आपके स्कूल का इतना रिजल्ट रहा पूरे 5 साल, तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, यहां लिखे जाएंगे, ठीक है ना। अगर 4 साल रहा तो 16 नंबर मिलेंगे, पॉइंट है ये। 2 साल, 1 साल, इनके सबके पॉइंट लिख दिए। यानी कि जो भी पहले तो बेसिक 8 साल का एक्सपीरियंस और 5 साल से ज्यादा होना चाहिए आपके रिटायरमेंट में, उसके बाद ये पॉइंट आपको मिलेंगे। अब देखते रहे ना, बहुत अच्छी सिस्टम बना रखा है। इसके बाद रिजल्ट फॉर लास्ट 5 ईयर क्वांटिटी फॉर प्रिंसिपल इन पीजीटीज। अब इसमें सुनना क्या है, PI 60 फॉर लास्ट 5 ईयर 15 मार्क्स। ये सब इनके पॉइंट है कि किसमें कितने पॉइंट मिलेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम तो 15 ही आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने मैक्सिमम क्या लिख दिया, 15। किसी के 12 भी हो सकते हैं, किसी के 9 भी, किसी के 3 भी, किसी के 0 भी। टीजीटी के लिए भी इन्होंने कह दिया, अगर 25% स्टूडेंट गेटिंग 90% एंड अबव, तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। अगर 20% को मिल रहे 90% से अबव, तो अल्टीमेटली ये प्रोसेस क्या डिफाइन कर रही है, ये बेस्ट को ढूंढने की प्रोसेस डिफाइन कर रही है, क्योंकि जो बेस्ट होगा वो इस मैक्सिमम क्राइटेरिया को जरूर अचीव करेगा। वैसे पीआरटी के लिए 70% के A1 ग्रेड तो 35 मिलेंगे, बाकी के इतने इतने इतने। इसके बाद अब सुनना, बहुत अच्छी चीज है। ऐसे थोड़ा ना कि आपने अप्लाई करा और सर से एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठे और मॉस्को पहुंच गए, ठीक है ना। इतना आसान होता तो सभी ना पहुंच जाए, एक 5-5 साल मॉस्को बिता के आए, मॉस्को को इंडिया बना देंगे हम लोग, ठीक है ना। पार्टिसिपेशन इन द प्रोग्राम, देखो इन सर्विस कोर्स आपने करा होगा तो उसके भी 5 नंबर। स्काउट एंड गाइड का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसके भी 5 नंबर। ये सारे वही है, क्योंकि वहां पे भी वही सब प्रोसेस करानी है, तो आपको यहां पे सब प्रोसेस पता होनी चाहिए। नेशनल लेवल अवार्ड मिल रखा है एनसीईआरटी की तरफ से 20 नंबर। नेशनल केवीएस इंसेंटिव अवार्ड तो 15 नंबर। अगर रीजनल इंसेंटिव अवार्ड तो 10 नंबर। अब कुछ भी नहीं मिलेगा तो 0, ठीक है ना। कमिटी, द कमिटी कंसिडर फॉर द रिकमेंडेशन, ये भी 10 नंबर, पता नहीं क्या होता है। टोटल मार्क्स हो गए 100। बस अब इस टोटल मार्क्स में से मानो आपने अप्लाई किया, मैंने अप्लाई किया, मानो मेरे मार्क्स आ रहे हैं 80, आपके मार्क्स आ रहे हैं 70, तो अब किसे प्रेफरेंस दी जाएगी, 80 वाले को, 80 वाले को। एक और चीज लिखिए, क्या कंप्यूटर लैंग्वेज लिखा है, वो तो आसान है। बस बाकी तो ये परफॉर्मा है जो फिल करना होता है, लेकिन मैंने बताया कि कैसे अब्रॉड वाले केवीएस में आप अप्लाई कर सकते हो, समझ आया। यानी कि इससे हमें सीखने को क्या मिला कि पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, और आपके पास 8 ईयर केवीएस में वर्किंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आप बेस्ट टीचर्स में आने चाहिए। बेस्ट टीचर्स में ही आओगे तो सबको मैक्सिमम पॉइंट मिलेंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अब ऐसी बात है, बाहर कंट्री में जा रहे हो तो आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप अब्रॉड वाले केवीएस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये जानकारी उनको बहुत मदद करेगी जो इस चीज को लेके बहुत फैसिनेटेड थे कि कैसे होता है। ठीक है ना, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ये सब आपके लिए